हेलो एंड वेलकम। मेरा नाम महेश पटेल है। ये वीडियो डेमो में थर्मोडायनामिक्स के ऊपर बना रहा हूँ। ये वीडियो डेमो IIT JEE नीट और सीनियर लेवल के स्टूडेंट्स के लिए रहेगा। मेरा इंट्रोडक्शन दे दूँ। मैंने केमिस्ट्री में मास्टर्स की हुई है और अभी इस फील्ड में मैं फ्रेशर हूँ। स्टार्ट करते हैं। पहले तो हम एक चीज़ समझें कि थर्मोडायनामिक्स की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है और थर्मोडायनामिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं और कैसे पढ़ते हैं। एक एग्जांपल से मैं शुरू करूंगा कि एक रेफ्रिजरेटर में हमने एक बॉटल रखी है। वो बॉटल पूरी ठंडी हो चुकी है और जब हमने उस बॉटल को बाहर निकाला और नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर आधे घंटे के लिए उसको रखा तो वो बॉटल जो ठंडी थी वो धीरे धीरे उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ हो गया और वो गर्म हो गई। ऐसा क्यों हुआ, ये चीज़ हम समझने की कोशिश करते हैं। समझने का जो स्टडी है कि ये टेम्परेचर क्यों इंक्रीज़ हुआ, कैसे इंक्रीज़ हुआ, कितना इंक्रीज़ होगा, ये सारी स्टडी हम थर्मोडायनामिक्स के अंडर करते हैं। इसके अलावा एक और एग्जांपल मैं दूँ। अगर हम एक पतीले में अगर हम दूध डालें और उसको स्टोव पे जला करके दूध को उसके ऊपर रख दें पतीले में, वो धीरे धीरे गर्म होने लगता है और उसके अंदर से वाटर वेपर्स बाहर आने लगती है और फिर फाइनली वो दूध उबलने लगता है और ज़्यादा उबल गया, ज़्यादा टेम्परेचर रहा तो वो बाहर भी आ जाता है। ठीक है। ये जो इस तरीके के फिनोमिना है इसकी स्टडी हम थर्मोडायनामिक्स के अंदर करते हैं। थर्मोडायनामिक्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कंसेप्चुअल टॉपिक है। इसको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे हमारे दिमाग की थिंकिंग वाइड होती है। हम नॉर्मल डे टू डे लाइफ में होने वाली चीज़ों को समझ सकते हैं थर्मोडायनामिक्स के थ्रू। थर्मोडायनामिक्स 3 बेसिक लॉ पर चलता है। फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। इसके अलावा एक 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स भी होता है। पहले तो हम थर्मोडायनामिक्स में समझे कि हम थर्मोडायनामिक्स वर्ड क्या है, थर्मोडायनामिक्स क्या डिफाइन करना चाह रहा है। थर्मोडायनामिक्स 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है, थर्मो और डायनामिक्स। थर्मो का मतलब होता है हीट और डायनामिक का मतलब होता है फ्लो या फिर मोशन। हीट से रिलेटेड है थर्मो और डायनामिक्स से रिलेटेड है मोशन। जब भी हम हीट का मोशन पढ़ते हैं, हीट का फ्लो पढ़ते हैं फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट, हम थर्मोडायनामिक्स के अंडर पढ़ते हैं। ठीक है। लेकिन थर्मोडायनामिक्स एज सच हीट तक ही लिमिटेड नहीं है, ये एनर्जी के फ्लो से भी रिलेटेड है। और एनर्जी कई तरीके से हो सकती है फ्लो। वो वर्क के फॉर्म में हो सकती है, वो हीट के फॉर्म में फ्लो हो सकती है। एनर्जी कई टाइप की हो सकती है, मैकेनिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, थर्मल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसके अलावा अगर हम सिस्टम के अंदर की बात करें, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी हो सकती है। ठीक है। एंट्रोपी हो सकती है। अलग अलग टाइप से एनर्जी को हम डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। थर्मोडायनामिक्स के अंदर हम एक सिस्टम को ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है। एक सिस्टम को हम ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि एक फ्रिज से हमने बॉटल निकाली, तो जो बॉटल है वो एक सिस्टम है और एक हम सराउंडिंग को इसके साथ एक सराउंडिंग होता है। ठीक है। एक सराउंडिंग होता है। ये सराउंडिंग की कोई बाउंड्री नहीं होती है। जो हमारा यूनिवर्स है, जो आप देख रहे हैं ऑब्जर्वेबल, जो हमारा यूनिवर्स है, उससे अगर हम सिस्टम को हटा दें तो जो बचता है वो होता है सराउंडिंग। सिस्टम मतलब हमारी बॉटल अगर हमने अंडर ऑब्जर्वेशन रखी है तो अगर हम उस बॉटल को माइनस कर दें यूनिवर्स से तो जो एरिया बचता है वो सारा क्या हो जाएगा, हमारा सराउंडिंग हो जाएगा। ठीक है। ठीक है। सिस्टम और सराउंडिंग दोनों को अगर हम टोटल करें तो हमारे पास आता है यूनिवर्स। ठीक है। यूनिवर्स। अब ये जो सिस्टम है, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया है कि ये एक सिस्टम है, एक बॉटल है, हमने उसको बाहर निकाला था फ्रिज से और वो गर्म हो गई। ये जो सिस्टम है इसको हम अलग अलग तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं और इसको क्लासीफाई करने के लिए हमें बाउंड्रीज की ज़रूरत पड़ती है कि कौन सी बाउंड्रीज से सिस्टम बना हुआ है और उसके बेसिस पे हम सिस्टम को क्लासीफाई करते हैं। बाउंड्री को अगर हम समझे तो बाउंड्री का मतलब होता है, जैसे वो बॉटल हमने ली तो वो बॉटल जो है वो बॉटल के अंदर पानी है, पानी हमारा सिस्टम हो गया और उसको जो कवर कर रहा है प्लास्टिक का बॉटल, वो हमारी बाउंड्री हो गई सिस्टम की। बाउंड्री से क्या मतलब है कि बाउंड्री के अंदर जो भी चीज़ है, चाहे हीट हो चाहे मैटर हो, जो पानी है एक मैटर हो गया। पानी जो अंदर है बॉटल के अंदर, वो सिस्टम का हिस्सा हुआ। पानी का जो टेम्परेचर है, जो उसके अंदर हीट है, वो सिस्टम का हिस्सा हुआ। लेकिन जैसे ही बाउंड्री के बाहर जाता है वो चीज़, अगर पानी से बॉटल के बाहर चले जाए या फिर उसके अंदर की हीट बॉटल के बाहर चले जाए तो वो क्या हो जाएगी, सराउंडिंग का हिस्सा कहला जाएगी। ठीक है। बाउंड्री के पार जो भी चीज़ है वो सराउंडिंग का हिस्सा है, बाउंड्री के अंदर जो भी चीज़ है वो सिस्टम का हिस्सा है। बाउंड्री अलग अलग टाइप की हो सकती है। बाउंड्री बहुत सारे टाइप की हो सकती है। 6 टाइप की बाउंड्रीज हम थर्मोडायनामिक्स में पढ़ते हैं। 6 टाइप की कौन कौन सी बाउंड्रीज हो सकती है, पहले उस चीज़ को देख लें। उसके बेसिस पे हम सिस्टम को क्लासीफाई करते हैं। बाउंड्री
हीट को कंडक्ट कर सकती है, मतलब हीट का ट्रांसफ़र पॉसिबल हो सकता है। ऐसी बाउंड्रीज़ को हम कहते हैं डायाथर्मिक बाउंड्रीज़। और जिन बाउंड्रीज से हीट का कंडक्शन नहीं होता है, मतलब कि टेम्परेचर उसका ना तो इंक्रीज़ होगा ना डिक्रीज़ होगा, बाउंड्रीज के थ्रू कोई हीट का एक्सचेंज नहीं होगा, ठीक है, सिस्टम का कोई भी टेम्परेचर में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा या फिर एनर्जी में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा, एक्सचेंज नहीं होगा। सो ऐसे बाउंड्रीज़ को हम क्या कहते हैं, एडियाबैटिक बाउंड्रीज़ कहते हैं, ठीक है। डायाथर्मिक बाउंड्रीज हो सकती है और एडियाबैटिक बाउंड्रीज हो सकती है। मैं यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में लिखूँगा, एडियाबैटिक हो सकती है, ठीक है। यहाँ पर Q का एक्सचेंज पॉसिबल है, Q का एक्सचेंज पॉसिबल है, और यहाँ पर Q का एक्सचेंज, Q मतलब कि हीट, ठीक है, यहाँ पर Q का एक्सचेंज पॉसिबल नहीं है, ठीक है, Q का एक्सचेंज पॉसिबल नहीं है। इसके अलावा बाउंड्रीज हो सकती है, रियल हो सकती है और इमेजिनरी हो सकती है, ठीक है। अब रियल और इमेजिनरी बाउंड्री से क्या मतलब है, जैसे हमने दूध का पतीला लिया, तो वो जो दूध का पतीला है, वो दूध के पतीले में जो ऊपर का हिस्सा है, जैसे हम कहेंगे हमारा दूध का पतीला 1 लीटर का है, हमने 4 टाइप से उसको चारों साइड से देख रहे हैं, नीचे से देख रहे हैं, दाएं से देख रहे हैं, बाएं से देख रहे हैं, आगे से देख रहे हैं, पीछे से देख रहे हैं, तो पतीले में सब स्टील का बना हुआ है। तो बाउंड्रीज रियल है, मतलब कोई मैटर है, कोई चीज़ है जो सिस्टम को एक डिफाइंड बाउंड्री दे रही है, लेकिन ऊपर से जो ये हमारा 1 लीटर का जो पतीला है, ऊपर से कोई बाउंड्री है नहीं, उसका माउथ ओपन है, वहाँ से वाटर के वेपर्स भी जा रहे हैं, दूध के उबाल आने पर दूध भी बाहर गिर रहा है और हीट का एक्सचेंज भी हो रहा है, वो दूध वहाँ से ठंडा भी हो रहा है, ठीक है। और वो जो हमारे स्टील की प्लेट है, वहाँ से भी हीट का एक्सचेंज पॉसिबल है। सो हमारी जो बाउंड्रीज है वो रियल भी हो सकती है, जो स्टील की वॉल्स हम देख रहे हैं, या ऊपर से जो हमने इमेजिन कर लिया कि 1 लीटर है, वो जो हमने एक लाइन ऐसे खींच दी, ये पतीला हमने ले लिया, ठीक है, और ये पतीले पे ये जो हमने ये जो लाइन खींच दी, ये इमेजिनरी बाउंड्री है, ये कोई बाउंड्री है नहीं, वहाँ पर कोई सच कोई मेटल है नहीं, कोई रियल मेटर नहीं है जो उसको कवर कर रहा है, ठीक है। तो रियल भी हो सकती है, इमेजिनरी भी हो सकती है, ठीक है। अब तीसरा टाइप एक और क्लासीफाई करने का है कि हमारी बाउंड्रीज रिजिड हो सकती है और फ्लेक्सिबल भी हो सकती है, ठीक है, फ्लेक्सिबल भी हो सकती है। अब रिजिड और फ्लेक्सिबल से क्या मतलब है, देखिए यहाँ पर ये पतीला है, अगर ये पतीले को अगर मैं यहाँ पर पिस्टन से ढक दूँ, एक पिस्टन से ढक दूं, ठीक है, और इस पिस्टन से मैं प्रेशर डालूं उस पर, तो पतीले का वॉल्यूम कम हो जाएगा, ठीक है, और पतीले के अंदर जो वाटर है उसको वॉल्यूम कम मिलेगा, ठीक है, उसके अंदर जो दूध भी अगर हमने रखा है तो दूध को वॉल्यूम कम मिलेगा। सो अगर उसका एरिया या वॉल्यूम इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता है, ठीक है, इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता है किसी एक बाउंड्री के थ्रू, या दो बाउंड्री, 3 बाउंड्री, किसी भी थ्रू। सो अगर एरिया किसी बाउंड्री के थ्रू इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता है तो हम कहेंगे कि वो बाउंड्री फ्लेक्सिबल बाउंड्री है, ठीक है, जो अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस हो सकती है, ठीक है, पिस्टन आगे पीछे ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक। सो ऐसी बाउंड्रीज को हम क्या कहेंगे, फ्लेक्सिबल। अदरवाइज जो बाकी के जो बाउंड्रीज हम देख रहे हैं, नीचे से स्टील है, राइट साइड से स्टील है, बाजू राइट साइड से लेफ्ट साइड से स्टील है, आगे से स्टील है, पीछे से स्टील है, वो सारी बाउंड्रीज फिक्स्ड है, वो अपने पोजीशन से डिस्प्लेस नहीं हो रही, तो ऐसी बाउंड्रीज को हम रिजिड बाउंड्रीज कहेंगे, ठीक। तो बाउंड्रीज कितने टाइप की, 6 टाइप की हमने देखी, रिजिड, फ्लेक्सिबल, रियल, इमेजिनरी, डायाथर्मिक और एडियाबैटिक। इसके बेसिस पे हम सिस्टम को 3 तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं। सिस्टम हमारा ओपन हो सकता है, ठीक है, हाँ, सिस्टम हमारा क्लोज हो सकता है, और सिस्टम हमारा आइसोलेटेड भी हो सकता है, आइसोलेटेड भी हो सकता है, ठीक है। अब ओपन, क्लोज और आइसोलेटेड से क्या मतलब है, अगर हमारी बाउंड्रीज इमेजिनरी है प्लस में डायाथर्मिक है, ठीक है, इमेजिनरी भी है एक बाउंड्री, चाहे सारी ना हो, लेकिन एक बाउंड्री भी अगर इमेजिनरी है और डायाथर्मिक भी है, सो हमारे सिस्टम से मेटर भी एक्सचेंज हो सकता है। जैसे पतीले का एग्जांपल वापस लें तो दूध भी बाहर निकल रहा है और उसका टेम्परेचर इंक्रीज भी कर रहा है। सो डायाथर्मिक बाउंड्रीज है, उसकी हीट का एक्सचेंज भी पॉसिबल है और मेटर का एक्सचेंज भी पॉसिबल है। सो ऐसे में हम क्या कहेंगे, हीट का या एनर्जी का एक्सचेंज और मेटर का एक्सचेंज जहां पॉसिबल हो, ऐसा सिस्टम ओपन सिस्टम कहलाएगा। क्लोज सिस्टम में हीट या एनर्जी का एक्सचेंज तो पॉसिबल है, लेकिन मेटर का कोई एक्सचेंज पॉसिबल नहीं है। जैसे कि एग्जांपल मैंने दिया बॉटल का टेम्परेचर तो इंक्रीज कर रहा है, लेकिन बॉटल के अंदर का पानी बाहर नहीं जा रहा है, क्योंकि हमने ढक्कन लगा के रखा है, ठीक है, हमने ढक्कन पूरा प्रॉपर लगा के रखा है, पूरे वॉल्स में कहीं पर कोई भी छेद नहीं है जिससे कि पानी बाहर गिर सके। सो बॉटल पूरी कवर्ड है, तो मेटर का कोई एक्सचेंज नहीं हो रहा है, लेकिन हीट और एनर्जी का एक्सचेंज पॉसिबल हो, ऐसी बाउंड्रीज अगर रहे। ऐसी बाउंड्रीज कौन सी रहेगी, डायाथर्मिक बाउंड्रीज रहेगी, लेकिन रियल बाउंड्रीज रहेगी, ठीक है। सो क्लोज सिस्टम कहलाएगा। और थर्ड आइसोलेटेड सिस्टम, अगर हम एक थर्मस लें जिसके अंदर हम चाय या दूध डालते हैं, तो वो बहुत देर तक गर्म रहता है, 1-2 दिन तक गर्म रहता है, ठीक है, और वहाँ से कोई भी लीकेज नहीं होता है। सो ऐसी बाउंड्रीज जो रियल भी है और एडियाबैटिक है, ठीक है, एडियाबैटिक मतलब कि कोई भी हीट का एक्सचेंज या एनर्जी का एक्सचेंज पॉसिबल नहीं हो, ऐसी बाउंड्रीज अगर रहेगी तो आइसोलेटेड सिस्टम कहलाएगा। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू।